नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बड़ौदा के रण में सियासी बिसात बिछ चुकी है और सभी पार्टियां जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में आज बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की रोहतक में मीटिंग हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल के कांग्रेस प्रत्याशी को कोई नहीं जानता वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम बनने से पहले मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में कौन जानता था। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बड़ौदा को 6 साल तक हरियाणा से अलग समझने वाली बीजेपी आज विकास के दावे कर रही है, जिसने आज तक बड़ौदा में कोई विकास करवाना तो दूर कभी बड़ौदा की तरफ देखा तक नहीं। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने विकास के फैक्ट्स बताए। काम करेंगे और पार्टी एक होकर चुनाव को मजबूती से जीतेंगे। और जैसा आपको मालूम है कि वहाँ पर जो है एक हवा बन रही है और मुख्यमंत्री जी ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार को कोई नहीं जानता। कैसे जानेगा? वो तो एक गरीब परिवार से है, किसान परिवार से है, कौन जानेगा भाई? इसका मतलब मुख्यमंत्री जी किसान और गरीब को नहीं जानते। बड़ौदा के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 20 दिनों में नहर चल रही थी। अब पानी के लिए जब मुख्यमंत्री जी के पास गए कि ड्रेन नंबर 8 में पानी छोड़ो, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तो गंदे पानी का नाला है, इसमें हम जांच करेंगे कि हुड्डा सरकार में कैसे पानी आता था किसान के लिए। क्या कारण है? जब बड़ौदावासी मुख्यमंत्री जी के पास और इनके स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास गए, विज साहब के पास, कि ये जो खानपुर मेडिकल कॉलेज है इसका प्रारूप दुगना होना था। इसमें जब डॉक्टर उठने लगे जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लिए कि इसके डॉक्टर क्यों उठ रहे हैं, तो वही साहब ने कहा कि ये मेडिकल कॉलेज हम जांच करेंगे, महिला यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज गांव के अंदर कैसे हुड्डा सरकार में बन गया, किस आधार पर गांव के बीच में बन गया। आज वही बड़ौदा है जहाँ वोट मांगने आपके लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार में 20 गाँव के अंदर, बड़ौदा के अंदर खेल स्टेडियमों का निर्माण हुआ, इनकी सरकार में एक भी नहीं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। वहीं आईएनएलडी के महासचिव अभय चौटाला ने आज बड़ौदा हलके के कई गांव में चुनावी जनसभाएं की। अभय चौटाला ने इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने पूर्व सीएम हुड्डा पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप भी लगाया। चौटाला ने कहा कि हुड्डा की बीजेपी के साथ साठगांठ है, बीजेपी की जमानत जब्त और कांग्रेस को सबक सिखाने का काम इस चुनाव में होगा और इनेलो के उम्मीदवार की भारी मतों से जीत होगी। वहीं परमिंदर ढूल द्वारा बीजेपी छोड़ने को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनका फैसला सही था। बीजेपी में किसान हित में होकर विधायक इस्तीफा देने का काम करेंगे और ये सरकार जनवरी तक गिर जाएगी। मैंने आज से अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं। अगले 5 दिन में सारे गांव में जाकर के आऊंगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक डमी उम्मीदवार उतार करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का प्रयास किया, लोग उस बात को बहुत करीबी से समझते हैं कि आज भाजपा और कांग्रेस दोनों मिल करके इस प्रदेश को, जहां किसान को कमजोर करना चाहते हैं। रोहतक में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। जिला प्रशासन लोगों को सतर्क करने के लिए हर माध्यम से जागरूक करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोक संपर्क विभाग के कलाकार सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बदले हुए माहौल में महामारी से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो, भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय चंडीगढ़ और जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय रोहतक की भजन मंडली ने गांव
अजायब में एक नुक्कड़ कार्यक्रम करके ग्रामीणों को सतर्क करने का कार्य किया। लगता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हरियाणा पुलिस पर लागू नहीं होती, क्योंकि जींद के पिलूखेड़ा थाने में हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने को लेकर दलित युवक चक्कर लगा रहा है। पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय धमकाकर उसे भगा दे रही है। हरियाणा के जींद से एक युवक की दबंगई और पुलिस की मिली भगत का मामला सामने आया है। मामला जींद के भंबेवा का है, जहां रामलाल उर्फ लक्की नामक युवक ने सर्विस स्टेशन किराए पर ले रखा है। लक्की का आरोप है कि कुलबीर नामक एक व्यक्ति उससे अपने स्कूल की बसों की धुलाई का भुगतान करने की बजाय दबंगई करता है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उसे गालियां देते हुए काम बंद करवाने और जान से मारने की धमकी देता है। पीड़ित का आरोप है कि वो 28 जुलाई को पुलिस के पास गया, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उस पर पुलिस की ओर से भी गलत व्यवहार किया गया और मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद पीड़ित ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए आरोपी से मिली भगत की बात कही। मैं SHO साहब के पास गया, वहाँ मुझे गाली गलौज दी गई, गालियाँ दी गई, कि वो मुझे बोला और जाति सूचक गालियाँ दी गई और मैंने 9 तारीख को RTI लगाई, उसका भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मेरे गवाह को भी प्रेशर उस पर मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी। हाँ जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी। बड़ी पंचायत में मुझे गालियाँ दी गई। उधर पिलूखेड़ा थाने में पहुंचे पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बजाय SHO द्वारा धमकाने और उसके साथ गाली गलौज करने का एक ऑडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस लगातार पीड़ित को दबाते हुए आरोपियों की पैरवी करती सुनाई दे रही है। इस मामले में पिलूखेड़ा थाना के SHO का कहना है कि मामले के तह तक जाने के लिए डांटना तो पड़ता ही है। न्यूज डेस्क, जस्ट इंडिया। कुरुक्षेत्र में रोजगार और सुरक्षा को लेकर किन्नर समाज के लोग आमने सामने हैं। एक किन्नर नेहा ने खुद को बेचने का आरोप लगाया और सुरक्षा की मांग उठाई, जिस पर DSP आत्माराम ने कहा कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। पुलिस का ऐसा जवाब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि नेहा किन्नर की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें नेहा खुद को 1 रुपए में बेचे जाने की बात कह रही है। वहीं नेहा किन्नर को 1 रुपए में बेचने वाली वीडियो पर सोनिया किन्नर ने सफाई दी और कहा कि ये बात झूठी है। जिस तरह से नेहा किन्नर ने उन पर पुलिस थाना और अदालत में केस किए ताकि नेहा के ऊपर बिरादरी में कोई दंड या जुर्माना ना लगे। सोनिया ने कहा कि नेहा के कहीं भी रहने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है और वो अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकती है। सोनिया ने स्पष्ट किया कि शहर में यजमानों की उपस्थिति में नेहा किन्नर बिरादरी की बैठक बुलाए और उसमें इस बात को रखे, यदि उसका कसूर निकलता है तो वो सजा भुगतने को तैयार है। वहीं शाहबाद के DSP आत्माराम का कहना है कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है, उस याचिका पर न्यायालय जो आदेश देगा उसकी पालना होगी। शाहबाद मारकंडे से मैं माई राम प्यारी की चेला हूँ। हम ये लोग यहाँ 12 तारीख से बैठे हैं। हम दिन और रात धंधे पे बैठे हैं, हमारी कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, रात को लोग धमकी दे रहे हैं, मुझे मुसलमानों में बेच के आ गए। लड़का प्रति पता नहीं, मुझे बचाओ भैया। और जो नेहा मेरे को कह रही है कि भाई सोनिया ने मेरे को 1 रुपये में बेच दिया है। 1 रुपये में किसी को बेचा नहीं जा सकता हमारे समाज में। 1 रुपया छोड़ो, किसी चीज़ में भी नहीं बेचा जा सकता। इंसान तो इंसान ही होता है। और हिंदू में भी हिंदू हूँ, हिंदू परिवार से ही बिलोंग करती हूँ मैं भी। और जो नेहा कहती है ना जम्मू में मेरे को बेचा गया है, सरासर गलत है। लेकिन इसका ये कहना है कि हमें रोज़गार चाहिए, तो पुलिस प्रशासन है वो रोज़गार मुहैया नहीं करा सकता है। और मैंने इन दोनों पार्टियों को बिठा के इनको समझाइश भी करवाई थी, लेकिन नहीं आया इसने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो माननीय हाई कोर्ट से, पंजाब एंड हाई कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएगा उसकी हम पालना करवाएंगे।
नाबालिग लड़कियों के साथ घिनौने अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पलवल के कैंप थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 3 युवकों ने रात के समय घर में सो रही 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर लिया और उसके साथ बारी बारी रेप किया। थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि एक पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी बेटी 18 अक्टूबर की रात को घर में सोई हुई थी। रात के समय 3 युवक पीड़ित की बेटी को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर ले गए और ओमेक्स सिटी में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पीड़ित की बेटी को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। होश में आने के बाद जैसे तैसे पीड़ित की बेटी परिजनों के पास पहुंची और आप बीती परिजनों को बताई। मामले की सूचना मिलते ही कैंप थाना पुलिस और महिला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को उपचार और मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल भर्ती करवाया, जहां दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना क्षेत्र से कंट्रोल रूम के माध्यम से कल शाम को लगभग 7 बजे इतला मिली थी कि एक नाबालिग पीड़िता है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। रेप की पुष्टि होने बाबत मैं तुरंत पहुंचा मौके पे। महिला थाने से भी प्रबंधक थाना और उसके सहयोगी पहुंचे। इतला मिलने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जल्दी से जल्दी इस पर गिरफ्तारी की जाएगी। नाबालिग पीड़िता है। क्या आरोप लगाए नाबालिग पीड़िता ने? आरोपों के मुताबिक ये है कि भाई परसों रात को लगभग 10-11 बजे के बाद कुछ जहरीला पदार्थ खिला के सुंघाने के बाद अपहरण कर लिया गया नाबालिग पीड़िता का। पानीपत के पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी प्रीति त्यागी इन दिनों अपने अभ्यास के साथ साथ बच्चों को भी प्रशिक्षण दे रही हैं। उनकी सरकार से अपील है कि इस मुश्किल समय में खिलाड़ियों की मदद की जाए। बता दें कि गांव सनोली कला की रहने वाली प्रीति त्यागी, जिन्होंने 2 साल पहले पावर लिफ्टिंग खेल की शुरुआत की और 2 साल में कड़ी मेहनत के चलते 3 नेशनल मेडल हासिल किए। कई बार चोटिल होने के बाद भी इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। अभ्यास के दौरान कंधे में फ्रैक्चर भी हुआ, जिसके बाद ऑपरेशन करवाना पड़ा। इसके बाद दूसरे हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया और उसका भी ऑपरेशन करवाना पड़ा, लेकिन प्रीति ने हिम्मत नहीं हारी। आज वे सनोली क्षेत्र की लड़कियों को अभ्यास करवा रही हैं और उनकी रोल मॉडल हैं। 2 साल से पावर लिफ्टिंग में आई हूँ। उससे पहले मैं जिम में जाती थी, तो वहाँ पे मैं अपना वेट कम करने गई थी। तो वहाँ से मैंने कोच सुनील देसवाल को देखा गेम करते हुए। काफ़ी बच्चे इस लेवल में आगे जा चुके हैं, तो मैंने उनसे प्रोत्साहित होकर पावर लिफ्टिंग करना शुरू किया। उस दौरान मेरे को बीच में फ्रैक्चर भी हुआ। लेफ्ट हैंड में मेरे को फ्रैक्चर हो गया था स्कैट लेते टाइम, लेकिन मैंने उसके बाद भी ऑपरेट कराने के बाद नॉर्थ इंडिया गोल्ड जीता, जो कि भिवानी में हुआ था। उससे पहले मैंने नॉर्थ इंडिया गोल्ड धर्मशाला में जीता था और उसके बाद भी मेरा दूसरे हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ था। उसमें डॉक्टर ने 6 महीने का रेस्ट बताया था, लेकिन अब भी मैं उसके बाद तैयारी कर रही हूँ। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।